नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, सिरसा शहर में एक नामी आदमी का पोता सरकारी नौकरी के नाम पर कई लोगों के साथ हजारों लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसमें कुछ लोग तो मेरे साथ हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम उस नामी आदमी के पोते की ना तो फोटो दिखाएंगे ना नाम बोलेंगे, लेकिन कल उसकी फोटो भी दिखाएंगे और कल उसका नाम भी बताएंगे। उसने सरकारी नौकरी के नाम पर कौशल योजना के नाम पर भी आपके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी लगा दी जाएगी। किसी से 20,000 ले लिए, किसी से 50,000 रुपये ले लिए, तो किसी से 5,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद में वो रोज इन लोगों को गोलियां पे गोलियां दे रहा है। अब ये कह रहे हैं शर्मा जी पुलिस को भी शिकायत की जाएगी और इसके साथ साथ मीडिया में भी बताया जाएगा भी ऐसे लोगों से सावधान रहें। इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उससे समय लिया भी, बताओ भाई कब पैसे दे दोगे। उसने लास्ट संडे का टाइम दिया था, लेकिन वो मुझे भी गोलियां दे रहा है भाई। संडे बीत गया, अभी तक इनको पैसे नहीं मिले, तो मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। राम राम भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल मूंगा जी। पूरी कहानी कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है? ये मेरे पास 2-4-5 मेडिसिन लेने आए हैं जी। ठीक है जी, लिंक बन गया जी। मैं सीडीओ में जॉब करता हूँ, तो मेरे को एक बोले जी मेरा हरियाणा कोचिंग में जॉब में लिंक है, आपको जॉब लगा दूंगा। आपको पता है मेरी मिसी जॉब करती है प्राइवेट स्कूल में, मैं करवा दो भाई साहब। तो फिर बोला जी पैसे देने में, मैं पैसे नहीं देता जी मैं आपको। मैं मेरा काम ऐसा कहता नहीं वैसे, वहाँ टोकन मनी है जी। नहीं, पहले आपकी मेडिकल पर आया, आपसे जान पहचान बनाई, दवाइयाँ लेकर जाता रहा, फिर उसके बाद में शुरुआत कैसे हुई? एक जो कहता है मेरा रहना कुछ लिंक है जी, कोई जॉब लगाने का बंदा बताना है, काम करवा दूंगा जी मैं। भाई आते ही वो आपको ये बोला भी मेरी सेटिंग है हरियाणा कौशल में, मैं आपके किसी भी सदस्य को नौकरी लगवा सकता हूँ, कोई भी बंदा हो तो मेरे पास भेज देना। हाँ जी जी। तो फिर क्या हुआ? मैं कहा मेरी मिसी का मैंने फार्म भर रखा है 1.5 साल पहले जी, तो वो पता करवा दो जी। कहता मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं पता करवा दूंगा। इसने डॉक्यूमेंट पता करवाया जी। कहता जॉब तो निकली हुई है जी। कहता को आगे बंदा है जो नाम शिफ्ट करता है, वो टोकन मनी लेता है जी 20,000 में। मैं दे सकता भैया पैसे आपको। कहता नहीं मूंगा जी, कहता यकीन करो जी। कहता मैं बैठता हूँ बीच में, ये बैठा हूँ, मैं पैसे नहीं देता। फिर शाम को मेरे पास फिर आ गया जी। कहता आप 10,000 रुपये दे दो जी। मैं मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है जी। फिर कहता 5,000 दे दो। कहता ऑनलाइन दे दो, मेरी गारंटी है जी। इसे बुला मैं मेरे पैसे लेगा जी 5,000 रुपये। और फिर मुझे कहता 2 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आपका जी। 3 तारीख को आपका लेटर मिल जाएगा, स्कूल में दे देना जहाँ जॉब करती है, भी वहाँ से रिजाइन डाल देगी। और उसके बाद 15 को आपकी ज्वाइनिंग करा दूँ बेगू सरकारी स्कूल में जॉब। अच्छा, कहने लग गया 15 दिन बाद में तो ज्वाइनिंग ही करवा दूंगा। हाँ जी जी। फिर मैंने पूछा भेजा कुछ लेटर नहीं आया, ईमेल भेज दो जी, वो कर दो जी, ऐसे करता रहा जी। फिर कहता जी आगे काम बना नहीं जी, मैं आपके पैसे दे दूंगा। चक्कर कटा रहा जी, कोई पैसे नहीं दे रहा जी। कितने दिन हो गए? लगभग 15 दिन हो गए जी। 27 तारीख से 10 तारीख हो गया जी। ये देखो अभी आपके कितने पैसे हैं? 5,000 रुपये लिए इसने मेरे से, और 600 रुपये मेडिसिन ले गए थे मेरे से। अच्छा, 600 रुपये दवाई भी ले गया। हाँ, 5600 रुपये करके उधार से। 5600 रुपये इनके हैं। भाई साहब, आपकी मुलाकात कैसे हुई और आपको डखली कैसे दी? मेरे को ये पिछले साल 25 दिसंबर 2024 को मेरे को किसी के थ्रू ये मिला जी मेरे को। वो उस बंदे का नॉन था जी। तो उसको बोल रहा है, कहता मेरे को बंदे दे दो, मैं आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको नौकरी लगवा दूंगा। और फिर मैंने इनसे मुलाकात की, तो ये कहते हैं आपको जॉब असिस्टेंट की जॉब दिलवा देंगे, उसके लिए आपका 15 से 20,000 रुपये खर्चा लगेगा। वो भी क्या है, क्या अभी कोई फार्म भरना जो भी है, खर्चा जो है वो लगेगा उसमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया कि मेरे से मैंने इसको दो नंबर से ट्रांजैक्शन करी है अपनी ऑनलाइन। और इसने फिर मेरे को बोला कि मेरे को 1-2 बंदे और प्रोवाइड करवा दो, 1-2 वैकेंसी और पड़ी है। फिर मैंने अपने और नॉन को 2-3 बल्क में वैकेंसी है जी। तो फिर मैंने इसको ये तीन अपने दोस्तों का और दिया जी कांटेक्ट। तो उनसे किया 20,000 रुपये इसने उनसे लिया। अच्छा। टोटल मेरे 4 बंदों को हमारे को मिला गई 75,000 रुपये का फ्रॉड कर चुका है ये हमारे साथ। अच्छा। तो 25 दिसंबर 2024 की बात है। आज
आज क्या तारीख होगी? आज 10 आज 10 नवंबर 2025 हो चुका है। ये 1 साल लगभग हो चुका है। इसने हमारे को गोली पे गोली दे जा रहा है जी। ना तुझे कोई पेमेंट देता है, कभी कहता है मैं कल दूंगा, कभी कहता है मैं लोन पास करवा लिया है, कभी कुछ कहता है, पर आज तक हमारे को इसने 1 रुपया वापस नहीं दिया जी। इस बंदे पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। और भी बंदे हैं, कई बंदे और भी हैं। और बंदे भी हैं और जी। भी कौन थे जी? और कहता है जी एक बंदा और दे दो जी आपका। अच्छा मैं भाई कोई बंदा नहीं है हमारे पास जो अच्छा। ये बंदा ये फ्रॉड है एक नंबर। भाई आपको तो डखली दे दी, और को भी डखली देनी है, हैं? इसको अंदर करवाना चाहिए इस बंदे को, फ्रॉड को। अच्छा। बंदे से आज की कार्रवाई होनी चाहिए जी। सख्त से सख्त। तो ये लोगों के प्रति घातक साबित हो रहा है जी। ये कहना हम 1-2 नहीं है, कम से कम 15-20 लोग हैं तो हमारे सामने है जी। वो सामने आने से थोड़ा डर रहे हैं वो, कि ऐसा ही अलग लड़ाई मोल लेने वाली बात है। चलो 10-15 हज़ार की बात है, पर हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इससे पैसा वसूल करके छोड़ेंगे इससे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, हम उस बंदे का आज ना तो नाम बताएंगे, ना पता बताएंगे, ना फोटो दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य इन लोगों को पैसा दिलवाना है वापस। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को समाज में बेइज्जती करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति से उसने पैसे लिए उसको वापस करे। भी मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन 5 दिन पहले मैंने उसको बुला के ऑफिस में कहा भाई इसके पैसे दे दे यार, तूने पैसे लिए। वो कहने लगे भाई साहब लिए। मैं कि वापस करो। कहने लगे भाई साहब अगले दिन ही कर दूंगा। फिर कहने लगे संडे को कर दूंगा। फिर कहने लगे मंडे को कर दूंगा। आज मंडे निकल गया, पेमेंट नहीं आई। तो मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके साथ साथ कल तक अगर पैसे नहीं दिए इन भाइयों के, तो भाई साहब फोटो भी दिखाई जाएगी, नाम भी बताया जाएगा, और ये पुलिस में शिकायत भी करेंगे। मैंने आज इनको रोक रखा है। कल पुलिस को शिकायत करने की एसपी ऑफिस में पेश होंगे इसके खिलाफ हम बिल्कुल सीधी शिकायत करेंगे। ये फ्रॉड बंदे इसको अंदर किया जाए। और आप सबके पास तो सबूत है, ऑनलाइन प्रूफ है ये, ऑनलाइन प्रूफ है ये हमारे पास। रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ। नंबर पे पेमेंट की हुई है ये हमने। कंप्लेन के औरों को लुटेगा ये, और लोगों को बेवकूफ बनाएगा। इसका काम ही यही बेवकूफ बनाने के। इसने अपने नंबर पे ही ऑनलाइन पेमेंट करवाई हुई है ये। इसने सारी की सारी अपने नंबर पे ही ऑनलाइन पेमेंट, हमारे पास उसके प्रूफ पड़े हैं जी। जैसे इसके साथ कहने मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी इसके, इस बंदे के प्रति। हमारे पैसे भी मिलने चाहिए और ये अंदर भी होना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए इसको। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से आजकल सरकारी नौकरी के नाम पर, कौशल योजना के नाम पर सिरसा शहर में एक नामी आदमी का पोता कई लोगों के साथ लाखों रुपए की फ्रॉडबाजी कर चुका है। अब हाथ जोड़कर विनती है भाई इनके पैसे दे दो यार। क्यों यार बदनामी समाज में मोल ले रहे हो, और क्यों मेरे को भी ये कह रहे हो भी शर्मा जी गलत बात कर रहे हैं। भाई साहब मैं गलत लिहाज पड़ी रहने दो यार, कमाल होगी। मेरे को तो जनता की आवाज़ उठानी है। जो जनता निर्देश देगी, आदेश देगी, उसका पालना करनी है। लिहाज तो भाई साहब देखो भी लिहाज है, तभी तो मैंने नाम नहीं बोला, इनको रोके रखा है 3-4 दिन से। अब भाई नहीं रुकेंगे ये, कल तक का समय है, कल तक इनको पेमेंट वापस कर दो। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।